नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी साधना अब सिद्धि में बदल रही है। पहला संकेत, आंतरिक शांति और एकांत साधना का संकेत। जब कोई साधक नियमित रूप से आत्मचिंतन और अंतर्मुखी साधना का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना भीतर की ओर गहराने लगती है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी शोर और विचारों की हलचल से ऊपर उठकर मौन की गहराइयों में प्रवेश करता है। यह मौन केवल वाणी का न होना नहीं, बल्कि मन का शांत हो जाना होता है, जहां विचारों का प्रवाह भी मंद पड़ने लगता है। ऐसे क्षणों में साधक को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगती है, एक ऐसी दिशा जो स्पष्ट शब्दों में तो नहीं बोलती, लेकिन अनुभूति के रूप में मार्गदर्शन देती है। यह आंतरिक बोध दिव्य संकेतों को पहचानने की एक सूक्ष्म शक्ति प्रदान करता है, जिसे केवल वही अनुभव कर सकता है जो मन और आत्मा की परतों के पार देख सकता है। इसलिए ध्यान, मौन और आत्मसंवाद केवल मानसिक शांति के साधन नहीं, बल्कि गूढ़ ईश्वरीय संदेशों को ग्रहण करने की प्रक्रिया भी हैं। यह संकेत बताता है कि साधक अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां ब्रह्मांड उससे मौन भाषा में संवाद करता है। दूसरा संकेत, स्वतः उपस्थिति की अनुभूति। जब साधक की साधना एक विशेष गहराई तक पहुंचती है, तब एक ऐसा अनुभव उत्पन्न होता है जहां मन अतीत की स्मृतियों या भविष्य की कल्पनाओं में नहीं भटकता, बल्कि पूर्ण रूप से वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है, और वह भी बिना किसी प्रयास के। न कोई खिंचाव होता है, न कोई संघर्ष, बस एक सहज उपस्थिति होती है, जैसे चेतना ने स्वयं को इसी क्षण में पूर्णता से समर्पित कर दिया हो। यह स्थिति केवल ध्यान में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में भी प्रकट होती है। चलते समय, खाते समय या किसी से बात करते समय हर गतिविधि ध्यान बन जाती है। यह एक बहुत सूक्ष्म और शक्तिशाली संकेत होता है कि साधक का मन अब शांत हो चुका है और आत्मा की चेतना में स्थित हो गया है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक ने होने की कला को समझ लिया है, जहां कुछ करना नहीं, केवल होना ही पर्याप्त है। यह स्थिति समर्पण, ध्यान और आंतरिक जागरूकता की चरम अवस्था मानी जाती है। ऐसी अवस्था में जीवन का प्रत्येक क्षण दिव्यता से भर जाता है, और यही सच्चे अध्यात्म की पहचान है। तीसरा संकेत, दिव्यता से छू जाने का सूक्ष्म अनुभव। जब साधक ध्यान, मंत्र जप या समाधि की गहराइयों में उतरता है, तब कभी कभी उसे एक अनजाना लेकिन अत्यंत मधुर स्पर्श अनुभव होता है, जैसे किसी ने मस्तक पर करुणा से भरा हाथ रख दिया हो या पीठ पर स्नेह से भरपूर ऊर्जा बह रही हो। यह अनुभूति न तो इंद्रियों की सामान्य प्रतिक्रिया होती है और न ही किसी भ्रम का परिणाम, बल्कि यह एक अलौकिक उपस्थिति की सौम्य झलक होती है। इस प्रकार का स्पर्श भीतर गहराई तक उतरता है और मन को एक अनुपम शांति और सुरक्षा का भाव देता है। यह दर्शाता है कि साधक की साधना अब केवल मानसिक अभ्यास नहीं रही, बल्कि उसकी चेतना अब किसी सूक्ष्म शक्ति से साक्षात्कार करने लगी है। संभव है यह किसी दिव्य सत्ता, गुरु की कृपा या अदृश्य संरक्षण का संकेत हो, जो पिछले जन्मों के पुण्य संचित प्रभाव से जागृत हुआ हो। जब ऐसी अनुभूति हो तो उसे तर्क से नहीं, श्रद्धा से समझना चाहिए। यह संकेत इस बात का द्योतक होता है कि साधक अब दिव्यता के संपर्क में है और उसकी आध्यात्मिक यात्रा को अब मार्गदर्शन मिल रहा है। ऐसे अनुभव साधना को और दृढ़ बना देते हैं। चौथा संकेत, जगत को नए दृष्टिकोण से देखने की योग्यता। जब हम जीवन में सूक्ष्म अनुभवों और संकेतों को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता होती है मन का विस्तार। एक सीमित सोच वाला व्यक्ति प्रायः उन्हीं बातों को स्वीकार करता है जो उसकी मान्यताओं और पूर्वधारणाओं के अनुरूप हों। लेकिन ब्रह्मांड के संकेत सदैव हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते, वे अक्सर हमारी समझ की सीमा को लांघ कर आते हैं। ऐसे में यदि हमारा चित्त संकुचित हो, तो हम उन संकेतों को या तो नकार देते हैं या उनका गलत अर्थ निकालते हैं, जबकि एक खुला और ग्रहणशील मन हर घटना, हर अनुभूति को एक नए दृष्टिकोण से देख पाता है।
यह मानसिक लचीलापन ही आत्मिक संकेतों को समझने की कुंजी है। जब कोई साधक बिना पूर्वाग्रह, भय या परंपरागत सोच के हर अनुभव को खुले हृदय से स्वीकार करता है, तब दिव्य शक्तियां स्वयं उसे अगला कदम दिखाने लगती हैं। खुला मन केवल ज्ञान का द्वार नहीं है, बल्कि आत्मा के मार्गदर्शन को पहचानने का सेतु भी है। यही संकेत है कि आप अब ब्रह्मांड की भाषा को समझने के लिए तैयार हो रहे हैं। पांचवा संकेत, दूसरों के प्रति सच्ची संवेदना और हार्दिक अपनापन। जब किसी के भीतर सच्चा प्रेम और गहन करुणा का भाव जागृत होता है, तब उसकी दृष्टि केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति दूसरों की पीड़ा, उनके भाव और उनके जीवन की सूक्ष्म झलकियों को भी सहज ही अनुभव करने लगता है। करुणा और प्रेम हृदय को इतना कोमल बना देते हैं कि वह केवल देखता नहीं, बल्कि हर किसी के मन के भावों को भीतर तक महसूस करता है। ऐसे लोग दूसरों की छोटी छोटी बातों, उनके हाव भाव, उनकी पीड़ा और उनके मौन में भी छिपे संदेशों को समझने लगते हैं। इस संवेदनशीलता के माध्यम से वे कई बार ईश्वरीय संकेतों को भी दूसरों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो सामान्य लोगों की पकड़ से बाहर होते हैं। जब प्रेम और करुणा जीवन का आधार बन जाती है, तो व्यक्ति किसी भेदभाव के बिना सब में उसी दिव्यता को देखने लगता है। यह स्थिति न केवल आत्मिक उन्नति का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि ब्रह्मांड अब आपके माध्यम से भी कार्य करने लगा है। यही हृदय की सच्ची शुद्धता और उच्च चेतना का सूक्ष्म संकेत है। छठा संकेत, आध्यात्मिक परंपराओं की गहराई में उतरने की प्रक्रिया। जब हम जीवन के सूक्ष्म संकेतों और अदृश्य अनुभूतियों को सही अर्थ में समझना चाहते हैं, तब केवल अनुभव ही नहीं, ज्ञान भी आवश्यक होता है। विभिन्न संतों, साधकों और परंपराओं द्वारा बताए गए मार्ग और अनुभव, चाहे वे जीवन के गूढ़ रहस्य हों या मृत्यु के पार के अनुभव, हमें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। हर संस्कृति और साधना पद्धति में कुछ ऐसे गूढ़ सत्य छिपे होते हैं जो हमें संकेतों की भाषा को समझने की चाबी दे सकते हैं। जब हम इन विविध आध्यात्मिक धाराओं से स्वयं को जोड़ते हैं, तो हमारा अंतर्मन केवल अपने अनुभवों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समष्टि चेतना से संवाद करने लगता है। हमारे मन को उन संकेतों के प्रति सजग करता है जो ब्रह्मांड सटल रूप में हमें देता है। यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्मबोध का माध्यम बनता है। जब हम व्यापक संदर्भ में इन बातों को देखते हैं, तभी हम उस मौन भाषा को समझ पाते हैं जिसमें ईश्वर हमसे बात करता है। सातवां संकेत, भीतर की आवाज को पहचानना और उस पर विश्वास करना। कई बार जब हम किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं, तब तर्क और सोच के बजाय एक शांत सी भीतरी भावना हमें दिशा दिखाने लगती है। यह भावना अक्सर बिना किसी ठोस कारण के उत्पन्न होती है, लेकिन भीतर से बहुत प्रबल और सच्ची लगती है। यही है अंतर्ज्ञान, जो हमारे चेतन और अवचेतन मन के गहरे मेल से जन्म लेता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए यह अंतर्ज्ञान कई बार ईश्वरीय संकेतों का माध्यम बनता है। जब बाहर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होता, तब भीतर से उठती वह हल्की सी पुकार हमें सही रास्ते की ओर खींचती है। लेकिन इस आंतरिक आवाज को सुनने और उस पर चलने के लिए विश्वास और समर्पण आवश्यक है। साधक के लिए यह संकेत होता है कि अब उसे अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने हृदय की अनुभूति पर भी भरोसा करना होगा। अंतर्ज्ञान कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म बोध है जो दिव्यता से जुड़कर कार्य करता है। जब हम इस पर विश्वास करते हैं, तब ब्रह्मांड स्वयं हमारे मार्ग में प्रकाश बिछाने लगता है। मौन पर सटीक। आठवां संकेत, स्वयं की सीमाओं से परे चेतना का विस्तार। गहन ध्यान, मौन साधना या आत्मचिंतन की एक गहराई ऐसी होती है जहां साधक अपनी भौतिक सीमाओं को पार करता हुआ एक अनोखा अनुभव करता है। एक ऐसा अनुभव जहां मैं की भावना विलीन होकर संपूर्ण अस्तित्व में घुल जाती है। उस पल साधक यह महसूस करता है कि वह केवल शरीर या नाम नहीं है, बल्कि वह वही ऊर्जा है जो वृक्षों में, हवाओं में, नदियों में और हर जीव में समान रूप से प्रवाहित हो रही है। यह कोई कल्पनालोक नहीं,
बल्कि चेतना की वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति अपने छोटे से अह को पीछे छोड़ समग्रता में स्वयं को देखता है। जैसे उसके और ब्रह्मांड के बीच की दीवारें टूट जाती हैं और एक अद्वितीय एकता का अनुभव प्रकट होता है। इस अनुभूति से भीतर करुणा, समता और असीम प्रेम का उदय होता है, क्योंकि अब वह दूसरों को अलग नहीं बल्कि अपने ही विस्तार के रूप में देखता है। यह संकेत बताता है कि साधक अब आध्यात्मिक दृष्टि से उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देने लगी है। यही अनुभव आत्मज्ञान और ब्रह्मा से एकत्व की ओर बढ़ने का सूक्ष्म किंतु गहन संकेत है। 9वां संकेत, वाणी में आत्मिक चेतना का प्रकट होना। जब किसी साधक की साधना गहराती है और उसका अंतःकरण शुद्ध होता जाता है तो उसकी वाणी में भी एक विशेष तेज और कंपन उत्पन्न होने लगता है। तब उसके द्वारा बोले गए शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे भीतर से निकलती हुई चेतना की लहर बन जाते हैं। ऐसे शब्द सुनने वाले के मन में हलचल नहीं बल्कि एक शांति और स्पष्टता उत्पन्न करते हैं। कभी कभी उसके साधारण वाक्य भी किसी की दिशा बदल सकते हैं या भीतर छुपी पीड़ा को सांत्वना दे सकते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि साधक अब ब्रह्मांड की ऊर्जा का वाहक बन चुका है और उसकी वाणी अब केवल उसके व्यक्तिगत अनुभव की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मा चेतना का संचार बन गई है। ऐसी स्थिति में साधक को और भी अधिक सजग होना चाहिए, क्योंकि उसकी बातों का प्रभाव अब गहराई से लोगों को छू सकता है। यह संकेत इस ओर इशारा करता है कि साधक का शब्द अब कर्म बन चुका है और उस शब्द में करुणा, प्रेम, शांति और दिशा देने की शक्ति समाहित हो चुकी है। अब उसका बोला हर वाक्य एक साधना का परिणाम है और एक नए युग की प्रेरणा भी। 10वां संकेत, साधना के दौरान त्वचा पर झुनझुनाहट, सिहरन और अचानक गर्म या ठंडी लहरों का अनुभव होना। जब साधना की ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है तो एक विशेष अवस्था में साधक को अपनी त्वचा पर सूक्ष्म स्पर्श की अनुभूति होने लगती है, जैसे किसी ने बहुत हल्के हाथ से आपको छू लिया हो या जैसे शरीर पर अचानक ठंडी या गर्म हवा की लहर दौड़ गई हो। विशेषकर पीठ, हाथों, गर्दन या चेहरे पर यह कंपन, झुनझुनाहट या रोंगटे खड़े होने जैसा अनुभव होता है। यह संकेत तब आता है जब सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो रहा होता है और दिव्य शक्तियां शरीर के बाहरी परतों को स्पर्श कर रही होती हैं। यह कोई सामान्य त्वचा प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि यह आत्मा के ऊर्जा क्षेत्र ऑरा में हो रहे बदलाव का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कभी कभी यह इतनी तीव्र होती है कि साधक को रुककर गहराई से श्वास लेनी पड़ती है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि साधना के माध्यम से साधक की चेतना अब बाह्य स्थूल जगत से ऊपर उठकर सूक्ष्म दिव्यता से जुड़ने लगी है। यह अनुभव प्रेरित करता है कि ईश्वर का स्पर्श केवल मन में नहीं, शरीर की प्रत्येक कोशिका में भी अनुभव किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।